छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। भवानी भारत माता की। मराठा बटालियन आहे म्हणून थोडं मराठीत बोलतो। कुपवाडा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित जम्मू काश्मीरचे कणखर आणि ज्यांनी या जम्मू काश्मीरचा विकास आणि प्रगती याला चालना दिली ते नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, मेजर जनरल गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, कर्नल नवलगट्टी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, आम्ही पुणेकरचे अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी राजेश क्षीरसागर आणि सर्व मान्यवर, मी सगळ्यांनाच आजच्या या अतिशय ऐतिहासिक अशा क्षणाचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली त्याबद्दल मी आम्ही पुणेकर संस्था आणि नायब राज्यपाल आणि सर्व आर्मीचे ऑफिसर यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो। छत्रपतींच्या नावाचा हा जय जयकार समोरच्या डोंगर रांगांच्या पलीकडे असलेल्या पाकिस्तान पर्यंत पोहोचू द्या आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। भवानी। खरं म्हणजे सुधीर भाऊ आपण म्हणालात, एक विश्वास पण बसत नाही। आज भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा एक प्रेरणादायी ऊर्जादायी या ठिकाणी ठरावा यासाठी हा कार्यक्रम होईल। आणि म्हणून मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपने दिया है, इसलिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे। मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता। जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी। और आज कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक मौके पर एक हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है। बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे, मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी। और
आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहाँ पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है। यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल हैं। और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक घोष वाक्य है। और हमारे सुधीर बाबू इधर है, उन्होंने तो लंदन से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बागनक है, जो टाइगर क्लॉज है, उसे लाने का एमओयू भी किया है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये प्रेरणादायी है। और सातारा से हमारे मेजर शहीद संतोष महाडिक जो शहीद हुए, उनकी शहादत भी हम भूल नहीं सकते। मैं भी सातारा से हूं और उनकी वीर पत्नी स्वाति महाडिक, इन्होंने भी अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है। ऐसे कई वीर जवान हैं, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो हम लोग सब त्योहार मनाते हैं निर्भय होकर। लेकिन इतने ऐसे चैलेंज से भरे हुए बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात एक करके इस सीमा की रक्षा करते हैं। और इसीलिए ये वीर जवान, शूर जवान कहलाते हैं। इसका हमें सार्थ अभिमान है, गर्व भी है। और यहां पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली, तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे, उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूंगा कि उनके हाथों में तलवार है और मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो छक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ, हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। सुधीर बाबू ने कहा है, हमेशा तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे,
और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने मनाई। और इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पुणेकर, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव, उनके सभी साथी, अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी। और इसलिए ये भी कहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सम्मान और आदर से ले रहे हैं। G20 जैसा जी परिषद जो है यहाँ कश्मीर में भी हो गई। हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो तैयारी यहाँ पर की, जो काम है, उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहाँ पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं, और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे, और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है। ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई। वो भी आते रहे यहाँ पर, और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में जाना भी मुश्किल था, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराया। और पिछले 1 महीने पहले मैं खुद वहां आया था, वहां लोग गणपति मनाया। वहां पर लोगों ने, ये भी सब जो इतिहास है, ये बदलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इसीलिए जो हमारे महाराष्ट्र और कश्मीर के जो संबंध है, बहुत ही पुराने संबंध है, इसे और हमें मजबूत करना है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पुराना रिश्ता है हमारा शंकर पार्वती का, यहाँ पर बड़ा मंदिर भी है। और उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र और कश्मीर, ये जो रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। इसे और हम मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला वार, जो गनीमी कावा जो है, उससे लड़ते थे, और वियतनाम जैसा देश गुरिल्ला वार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन, उन्होंने उसको आत्मसात करके अमेरिका जैसे बड़े देश को भी मात देने का काम किया था। मेरे जानकारी के अनुसार वियतनाम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान और देवता के रूप में पूजता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो नौसेना है, आरमार है, वो उसका निर्माण करने का काम किया। और उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नौसेना के ध्वज पर शिव मुद्रा लगाने का ऐतिहासिक काम भी किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शौर्य, उनका धैर्य, उनका जो उनकी वीरता, शूरता, कैसे शब्दों में हम बयान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर देखें कितने बड़े बड़े किले हैं, कैसे बनाए किले, कितने ऊंचाई पर
तोपों को चढ़ाया, इतनी ऊंचाई पर किलों को बनाया, और वहां की उनकी जो विजन, उनको उस वक्त जमाने का इंजीनियरिंग, वहां आर्किटेक्चर ऐसा, जैसे सुधीर भाऊ ने कहा कि वो देवता से भी कम नहीं थे, उनको दूरदृष्टि थी, हमारी प्रजा का ख्याल रखते थे। और ऐसे राजा का आज यहाँ पर एक स्मारक होने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ यहाँ पर प्रतिमा तो आज उसका शुभारंभ, लोकार्पण हो गया है। स्मारक बनाने का भी आम्ही पुणेकर यांचं आपलं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होईल। राज्यपाल महोदय तर इथं आहेत, पण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, या आपल्या कामामध्ये कुठेही काही कमी पडणार नाही, अशा प्रकारचा शब्द आणि खात्री मी आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितो। आणि आपण घेतलेलं जे काम आहे ते काम मोठं आहे, आणि हे काम असंच करत राहा। अशा आपल्या संस्था ज्या आहेत या काश्मीरमध्ये काम करतात। मला आठवत आहे सरद नावाची संस्था देखील या काश्मीरमध्ये काम करते आहे। अशा अनेक संस्था, आपल्यासारख्या जी संस्था आहेत यांचं योगदान फार मोठं आहे। धन्यवाद। आणि म्हणून जय हिंद और जय महाराष्ट्र भी और जय कश्मीर भी।